सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपके समक्ष आपकी पुस्तक कृतिका का पाठ नंबर 2 लेकर आपके समक्ष हूँ। पाठ 2 का नाम है जॉर्ज पंचम की नाव, जो कमलेश्वर के द्वारा रचित है। इसके लेखक कौन है? कमलेश्वर जी हैं। और जब हमने पिछली 2 या 3 क्लासों में 2 क्लास हो चुकी है, आज तीसरी में इस चैप्टर का समापन होगा। आपने अब तक इस पाठ को जितना मैंने पढ़ाया है उतना अच्छे से समझा होगा। और जो मैंने कहा था कि आपको अपने आप भी पढ़ना है, आपने अपने आप भी पढ़ा होगा। मुझे पता है सब बच्चे समझदार हैं, सबने अच्छे से किया होगा। आपको ये ध्यान से चैप्टर को सुनना है। पेज नंबर 14 पे हम थे कि सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे। बुक और पेंसिल आपके साथ पास होनी चाहिए। पेज नंबर 14 सुनकर सेकंड पैराग्राफ, सब हताश हो गए, दुखी हो गए और झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढाढ़स में तसल्ली बंधाते हुए आगे कहा, सुना है कि बिहार के सामने सन 1942 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। फिर उन्होंने क्या कहा कि बिहार में सन 1942 में 1942 में कुछ बच्चे शहीद हुए थे। उन बच्चों की नाक का नाप लिया जाए, शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए। वह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी निकली। अब बताएं मैं क्या करूं, क्योंकि जितने भी शहीद हो चुके थे, क्रांतिकारी थे, उनकी भी नाक का नाप ले लिया गया। अब बच्चों की नाक का नाप भी लिया गया और सब नाकें बड़ी बैठी। राजधानी में सब तैयारियां थी, जो दिल्ली में सब तैयारी हो चुकी थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया। जब कोई आता है तो मूर्तियां वगैरह साफ कर देते हैं। रोगन लगाया गया, पॉलिश की गई और सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। छात्रों, इसको आपको रेखांकित करना है कि राजधानी में सब तैयारियां हो गई थी। जॉर्ज पंचम की जो ललाट की मूर्ति थी उसको मल मल कर नहलाया गया और जो पेंट वगैरह उतर गया था उसको पेंट भी लगा दिया। लेकिन टेंशन किस चीज की थी? लाट पर नाक नहीं थी। बात फिर बड़े हुक्कामों तक पहुंची, बड़े बड़े जो नेता थे उन तक पहुंची, बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम के नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब यह तो अपनी नाक कटाने जैसा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था। फिर आगे बात पैसे की घूमने, हार मानने वाला कलाकार नहीं था। उसने फिर भी हार नहीं मानी। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में आया। उसके दिमाग में फिर एक विचार कौंधा। वो क्या था? और पहली उसने अपनी शर्त को फिर दोहराया। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी जो योजना थी, जो प्लान था, वो पेश किया। क्योंकि नाक लगना एकदम जरूरी था, इसलिए मेरी राय है। अब वो क्या राय देता है छात्रों, इसको रेखांकित कर लीजिए कि 40 करोड़ में से की आबादी इस हिंदुस्तान की उस टाइम क्या थी? 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक लगाकर काट कर लगा दी जाए कि जो 40 करोड़ की आबादी है, क्यों ना उनकी नाक का नाप लिया जाए। कोई ना कोई तो फिट बैठेगी और जिंदा नाक इस पे लगा दी जाए, ताकि हमारी भी नाक ना कटे और हमारी भी बेइज्जती ना हो। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया, चारों तरफ चुप्पी छा गई। छात्रों, ये सुनकर कि जिंदा आदमी की नाक लगानी है। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। उसने फिर सबकी तरफ देखा, सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया। अचकचाना मीन्स चौंक उठना, बहुत चक्कर रह जाना, और धीरे से बोला। क्या बोलता है वो? आप लोग क्यों घबराते हैं?
यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं करूँगा इसको। नाक चुनना मेरा काम है, आपको सिर्फ इजाजत देनी है। आपको तो मुझे आदेश देना है, वो नाक का चुनना वो मेरा काम है, मैं अपने आप उसको चुन लूंगा। कानाफूसी हुई, कानाफूसी होना, कानों में बात होना, और मूर्तिकार को इजाजत दे दी गई। छात्रों, मूर्तिकार को क्या इजाजत दी गई कि जो 40 करोड़ की आबादी है उसमें से जिसकी भी नाक फिट आए उसकी नाक काटकर मूर्ति पर लगा दीजिए। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो चुका है। अखबारों में छप गया कि नाक का जो मसला था, जो नाक नहीं मिल रही थी, वो मसला भी हल हो गया, वो समस्या भी हल हो गई। और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। छात्रों, इसको रेखांकित कीजिए। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का जो मसला है, जो समस्या है, वो हल हो गई है, और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। तैनात कर दिए पहरेदार, वहां पर पहरा देने वाले। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया। जो उस मूर्ति के पास था तालाब था जिसमें पानी भरा हुआ था, उस पानी को साफ कर दिया गया और सुखा दिया गया। उसकी रवाब निकाली गई और ताजा पानी डाला गया। रवाब क्या होता है छात्रों? गंदा पानी, कीचड़, और डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने ना पाए, कि जो जिंदा है वो ताजी की ताजी रहे। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। यह सब तैयारियां भीतर ही भीतर चल रही थी, अंदर ही अंदर सब कुछ हो रहा था। रानी के आने का दिन नजदीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था कि मैंने बता तो दिया है, लेकिन मैं इस समस्या का निवारण कैसे करूंगा। जिंदा नाक लाने के लिए उसे कमेटी वालों में से कुछ और मदद मांगी। जो कमेटी के मेंबर थे उनसे कुछ और मदद मांगी, वह उसे दी गई। वह उसको फिर दे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए, कि जो समय निश्चित किया गया है उस समय तक नाक जरूर लग जानी चाहिए। और वह दिन आया छात्रों, जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। सब अखबारों में खबरें छपी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। छात्रों, इसको रेखांकित कीजिए। सब अखबारों में क्या खबरें छपी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगी, जो बिल्कुल भी पत्थर की नहीं है। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी छात्रों। गौर करना मीन्स उस पर ध्यान देने की थी। उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी छात्रों। इसको रेखांकित कीजिए। अखबारों में उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था। जब हम कोई आता है रिबन कटवाते हैं, वो भी नहीं था। कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, जो मीटिंग होती है वो भी नहीं हुई। किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था छात्रों। कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी। मानपत्र क्या होता है? जो उसको सर्टिफिकेट देते हैं इज्जत के तौर पर। किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था। किसी का ताजा चित्र नहीं छपा था। सब अखबार खाली थे छात्रों। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, और वह भी बुद्ध के लिए, बुद्ध मीन्स पुतले के लिए, स्टैच्यू के लिए। लेकिन वो अखबार खाली क्यों थे? ये एक सोचने का विषय है छात्रों, कि ऐसा क्या हुआ होगा, क्या मूर्तिकार ने किया होगा कि सब अखबार भी खाली थे और जो छपा था। गौर करने, इसको छात्रों आपको रेखांकित करना है कि उस दिन देश में कहीं भी कोई उद्घाटन नहीं हुआ, कोई फीता नहीं काटा गया, किसी की सभा नहीं हुई, किसी का अभिनंदन नहीं हुआ, किसी को मानपत्र नहीं दिया गया, और किसी हवाई अड्डे पर किसी नेता का समारोह नहीं किया गया, और किसी का ताजा चित्र नहीं छापा गया। सब अखबार खाली
छात्रों, सब अखबार खाली। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ होगा। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, और वो भी बुद्ध के लिए, स्टैचू के लिए। छात्रों, ये आपका पाठ था जॉर्ज पंचम की नाक। अब आपको ये देखना है कि वो अखबार खाली क्यों थे। ऐसा क्या हुआ होगा, क्या किया होगा मूर्तिकार ने जो सब अखबार खाली थे। पत्रकारों के साथ क्या हुआ होगा, ये सोचने का, विचारणीय विषय है छात्रों। नाक तो लग गई थी, उसके लिए क्या किया उस मूर्तिकार ने, सोचिए, पता लगाइए। ठीक है छात्रों, आज हमारा पाठ का जो ये समापन हुआ, आपने इस कहानी को सुना कि एक लाट पर नाक लगाने के लिए कितने लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा छात्रों। सब अखबार लास्ट में खाली थे। रीजन यही था, कारण यही था। ठीक है बच्चों, इस पाठ को आपने पढ़ा, सुना, ध्यान से सुना, और एक बार आप खुद भी पढ़ोगे। आपको खुद इस पाठ का पठन करना है, जब ही आप इसको समझ पाओगे। ठीक है, और जो क्वेश्चन आंसर आपको दिए जाएंगे नेक्स्ट ट्यूसडे, ठीक है बेटा, आपको उनको लिखना है, सुंदर राइटिंग में लिखना है, और फिर पिक लेके भेजना है। और तुरंत की तुरंत बेटा 2-2 क्वेश्चन करके आप लर्न कर लिया करो। आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी, आपको डरना नहीं है। बी बोल्ड। ओके, गुड लक। अगली जो हमारी कालांश होगी उसमें नए विषय के साथ फिर मैं आपके समक्ष होंगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, और जो काम करवाया है उसको करते रहिए। धन्यवाद छात्र।